एक सेकंड सर। आज हम लोग बात एक करने सेकंड। वाले हैं हाँ। आप लोग का जो है एग्जाम शेड्यूल हो चुका है, ठीक है। आपका एग्जाम जुलाई में लगा हुआ है, तो आप इसके लिए जो है जरूरी ये है कि टाइम कम है आपके पास और तैयारी आपको थोड़ा ज़्यादा करना है। और बेसिक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम जो है इग्नोर कर देते हैं और लास्ट में फाइनली वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट जो है हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करेंगे और इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से टॉपिक है या फिर ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, हम उन पे आज जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर है, पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में जो है बीटीई का जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें जो है पेपर का पैटर्न बताया गया है। तो पेपर के पैटर्न में जो है आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। 7 क्वेश्चन में आपको 6 अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। सेक्शन ए में आपको जो है 7 क्वेश्चन मिलेंगे और 7 में से 6 अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन ए जो होगा वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप का होगा, ओके। और सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में आपके जो है डेफिनेशन टाइप के या फिर जो है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर अदरवाइज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग बस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक आता है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो है सेल। सेल है, सेल का जो बेसिक सबसे पहली चीज सेल का डेफिनेशन क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। अगर सेल के बारे में अगर आपको पूछता है तो अक्सर वो यही पूछेगा, सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन पूछता है। तो क्या करना है आपको, जो सिंपल सा सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में जो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है और सेल का फंक्शन क्या है वो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका जो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आता है आपका टिश्यू। तो टिश्यू का डेफिनेशन और टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, टिश्यू का क्लासिफिकेशन भी याद रखिएगा। अक्सर कभी कभी क्या होता है कि वो टिश्यू का टाइप जो है या फिर टिश्यू का क्लासिफिकेशन वो सेक्शन सी में पूछ लेता है, ठीक है। तो टिश्यू में यूजुअली जो एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इन दो में से किसी एक के बारे में वो लॉन्ग आंसर टाइप में या फिर जो है नोट्स पूछता है इसके बारे में। तो आपको इन दोनों को तैयार कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, तो ताकि जो है अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी आता है तो आप जो है अटेम्प्ट कर लो। फिर आता है ज्वाइंट्स। सबसे पहले चीज ज्वाइंट्स क्या है, ज्वाइंट का डेफिनेशन और ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन और ज्वाइंट में उन सभी का जो है अपना एक एक एग्जाम्पल भी देना कंपलसरी है। फिर आता है ब्लड। ब्लड में क्या पूछता है, ब्लड का डेफिनेशन पूछेगा, ब्लड का कंपोजिशन और फंक्शन। सबसे मेजर चीज है वो ब्लड के कंपोजिशन और फंक्शन पूछता है। तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में जो है जो ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा होते हैं, फिर जो है वो आप जो है ऐसे इस तरह से बनाकर एक जो है एक आप जो है एक डायग्राम बनाकर जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला बात करें जो ब्लड ग्रुप की। ब्लड वाले टॉपिक से एक और टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताना है कि ब्लड ग्रुप जो है वो किस बेस पे आधारित है और ब्लड ग्रुप का जो है एक टेबल आपको बना लेना है, जो कि हम आपको जो है बता चुके हैं। वो टेबल के अकॉर्डिंग जो आप उसमें जो है मेंशन कर देंगे कि कौन जो है कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किसको रिसीव कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ब्लड क्लॉटिंग, ये भी इन दोनों में से या तो दोनों आ सकते हैं या फिर जो है कोई एक गारंटी है। ब्लड क्लॉटिंग है ये, इसको जो है सिंपल सा बोलते हैं कि जब हमारा जो ब्लड होता है वो जब क्लॉट बनने लगता है, ठीक है, तो उसकी जो पूरी मैकेनिज्म होती है वो ब्लड क्लॉटिंग हम बोलते हैं। सिंपल सा इसमें ब्लड क्लॉटिंग में मैकेनिज्म ही पूछता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। फिर है हार्ट। हार्ट में क्या पूछता है, हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, यानी जो है हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट का फंक्शन, ठीक है, इसको नोट करना है। फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में जो शॉर्ट नोट्स पूछता है, ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है, हम उसको मेजर कैसे करते हैं। ब्लड प्रेशर में जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ये सब हम इसमें जो ब्लड प्रेशर में नोट करते हैं। फिर जो है आपका 8वां पॉइंट है जीआईटी। जीआईटी में क्या पूछता है
ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो इसके स्ट्रक्चर्स में कितने ऑर्गन आते हैं या फिर कितने पार्ट्स होते हैं और उन सभी का फंक्शन, ठीक है। फिर अगला है आपका नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या, इसका स्ट्रक्चर वो आप जो है बना लीजिएगा और इसका फंक्शन क्या हो सकता है, ये जो है रिफ्लेक्स जनरेट करता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के लिए रिफ्लेक्स जनरेट करता है। फिर आपका 10वां पॉइंट है यूरिनरी सिस्टम से, यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन। यूरिनरी सिस्टम में जो है कितने ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी का जो है ऑर्गन का आपको फिगर आउट करना है, फिगर वगैरह बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है और उन सभी ऑर्गन्स के फंक्शन आपको लिखना है। बहुत सिंपल सा है, किडनी बनाना है आपको, यूरेटर बनाना है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, बस इतने ही बनाने होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से। इसमें जो है ग्लैंड आते हैं। तो ग्लैंड में जो है दो सबसे जो है मेजर टॉपिक है, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड। तो इन दोनों के बारे में आपको इनका जो है सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है इनके हार्मोन्स के बारे में लिखना है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं और उन हार्मोन्स का क्या रोल है या फिर जो है बॉडी में क्या फंक्शन है। फिर ऐसे ही सेम थायराइड का आपको लिखना है। फिर 12वां टॉपिक है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसकी जो है पूरी, इसका जो है पूरा मैकेनिज्म वगैरह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जो है सेक्शन ए था। सेक्शन ए में जो है हमने 12 टॉपिक के बारे में बताया हुआ है। 12 में से अगर हम बात करें यूजुअली कम से कम कितना भी कम 6 से 7 टॉपिक पर क्वेश्चन गारंटी है यार, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें सबसे पहला आपका टॉपिक है कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी। कार्डियक साइकिल क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, ठीक है। तो एक बार बीट करने में, ठीक है, पूरा बीट करने में जितने इवेंट्स आते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है हम आपको जो है लिखना पड़ेगा। और ईसीजी क्या है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसकी जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, सिंपल सा स्ट्रक्चर और फंक्शन। तीसरा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या है, इसकी फिजियोलॉजी यानी डाइजेशन जो है वो होता कैसे है। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ये डाइजेशन माउथ से शुरू होता है। पहले जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, फिर केमिकल डाइजेशन होता है, फिर जो फाइनली एब्जॉर्प्शन होता है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसके बारे में लिखना है। फिर चौथा है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने आपको पढ़ाया, अच्छे से बताया हुआ है कि हमारे जो स्केलेटल मसल क्या है, वो ऐसे मसल जो हमारी हड्डियों से अटैच होते हैं और उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो क्या होता है, बॉडी मूव करता है, बॉडी में मूवमेंट होता है। तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा इवेंट्स लिखना है, यानी इसका भी पूरा मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। फिर 5वां पॉइंट है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए इनमें से कोई एक पूछ सकता है या फिर जो है अगर और भी ज्यादा छोटा पूछेगा तो इन दोनों में जो है सिंपल सा डिस्क्रिप्शन पूछ सकता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये हमने आपको बताया हुआ है। इसको जो एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि एड्रेनलिन बॉडी में रिलीज होता है, एड्रेनलिन का फ्लो होता है या फिर जिसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ये जो है हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसको जो है कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसमें एसिटिलकोलिन का ट्रांसमिशन होता है। तो एसिटिलकोलिन या फिर जो है एड्रेनलिन का बॉडी पे किस ऑर्गन पे कौन कौन सा इफेक्ट है उसके बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर 6वां पॉइंट हम बात करते हैं जो है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का पूरा जो फिजियोलॉजी है, यानी अगर हम बात करें तो इसमें जो है नेफ्रॉन के बारे में आपको जो है डिटेल से लिखना पड़ेगा। यानी एक नेफ्रॉन का जो फंक्शन होता है उसको जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, वो वही आपको जो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। फिर 7वां पॉइंट है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है या फिर मेंटेन करता है। तो इसके बारे में जो है इसका पूरा जो है मैकेनिज्म आपको बताना पड़ेगा। फिर 8वां है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो रिलीज कैसे होता है, ठीक है, स्पर्म वगैरह वो कैसे बनते हैं। तो इसकी जो है इसका पूरा जो है प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। ये सेक्शन बी में हमने जो 8 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। 8 क्वेश्चन से यूजुअली हम बात करते हैं 4 से 5 क्वेश्चन
आपको फिक्स आने ही आने। देखिए इसमें ये भी हो सकता है आपका सेक्शन ए का सेक्शन बी में पूछ सकता है, या फिर सेक्शन बी का सेक्शन ए में भी पूछ सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेपर तो हम बनाते नहीं। ठीक है, फिर सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में जो है बिल्कुल वेरी शॉर्ट टाइप के जो है क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो है डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या फिर इनमें से जो है एमसीक्यू टाइप के आएंगे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, या फिर जो ट्रू फॉल्स करके भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम डेफिनेशन के बेस पे जो है हमने ये टॉपिक बताया हुआ है। तो सबसे पहला चीज ये सेल के बारे में पूछ सकते हैं, सेल की डेफिनेशन आप बताइए, या फिर जो है सेल कितने टाइप के होते हैं तो आपको जो है बताना पड़ेगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टाइप के। ठीक है, दूसरा है टिश्यू और देयर टाइप्स, टिश्यू क्या होता है और टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तीसरा है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर में हो सकता है आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछ ले, या फिर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछ ले, तो आपको जो है ब्लड प्रेशर के बारे में भी जो है आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। एक्सेसरी ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो है ये भी केमिकल रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट है आपका डाइजेशन। डाइजेशन क्या है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर जो है छठा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का इसका डेफिनेशन देना पड़ेगा। और सातवां है ब्लड कोएगुलेशन। देखिए ब्लड कोएगुलेशन में अभी इससे पहले जस्ट हमने जो है ब्लड क्लॉटिंग की बात की थी। तो ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग ये दोनों जो है सेम है। इनके बारे में जो इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को अच्छे से आप जो है उसको रट लीजिए। ठीक है, मैकेनिज्म कहीं ना कहीं से वो जरूरी पूछेगा। फिर आठवां है आपका क्लियरेंस टेस्ट। क्लियरेंस टेस्ट क्या है? इसमें जो है ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का जो है टेस्ट होता है, जिसमें क्रिएटिनिन का टेस्ट करते हैं। क्रिएटिनिन जो है वो यूरिन में कितना आ रहा है बाहर, उसका हम टेस्ट करते हैं, उसको जो है हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट बोलते हैं। फिर नौवां पॉइंट है आपका मिक्सुरेशन। मिक्सुरेशन क्या है? जब कोई पर्सन को जो है यूरिनेशन के लिए जो है अर्ज फील होता है, यानी जो यूरिन उसको पास करने की इच्छा जागृति होती है, उसको हम बोलते हैं मिक्सुरेशन। इसके बारे में जो है आपको बताना है। प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। 11वां आपका टॉपिक है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस क्या है? जब हमारा ब्लड सेल होता है वो कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में जो है आपका बताना पड़ेगा। 12वां है आपका ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ज्वाइंट्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा जंक्शन या फिर ऐसा प्लेस जिस पर दो ज्वाइंट, जहां पर दो ज्वाइंट्स आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, उनको हम ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये जो है बेसिक जो है इतने सारे टॉपिक हमने यहाँ पे जो है मेंशन किए हुए हैं। तो यूजुअली जितनी चीजें हमने बताई हुई है ये हमारा जो है पर्सनल नॉलेज के जो है या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। और यूजुअली हमने जितना बताया हुआ है वो उतना अक्सर पूछता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए जो है आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।